हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि, वंश में वृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करने से व्यक्ति के पिछले सभी जन्मों का पाप नाश होता है और उसे सद्गति की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन ही माँ एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन कोई भी व्यक्ति अगर पूरे दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान श्री विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि वैभव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। उत्पन्ना एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान श्री विष्णु के देह से उत्पन्न हुई थी। एक बार सूत जी सभी ऋषियों से कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे भगवान, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझसे सब कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, ध्यान पूर्वक इसे सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। इसके लिए 10वीं तिथि को ही सायं काल में भोजन के बाद अच्छी प्रकार से मुख को स्वच्छ करना चाहिए, ताकि मुख में कोई भी अन्न का अंश न रह जाए, और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए और न ही अधिक बोलना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर सबसे पहले स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा अर्चना अच्छे से विधि विधान से करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पंचोपचार के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान नाम का जाप करना चाहिए। दीप दान करना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए और रात्रि में कीर्तन करके जागरण करना चाहिए। और व्रत के अगले दिन पुनः भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके व्रत के पारण के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधि के अनुसार एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं उन्हें शंखों द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं होता। व्यतिपात के दिन दान देने का लाखों गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में स्नान दान पुण्य से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य इस एकादशी के एक दिन के व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मण अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्या दान से प्राप्त होता है और इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है और अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। तब महाराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। तब यह तिथि सब तिथियों में से उत्तम कैसे हुई यह भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके उनके लोकों से भगा दिया था। तब इंद्रदेव सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव के आश्रय में गए और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर हम सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में तुम सभी जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं
तब शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में जा पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से हमें भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्रदेव के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य देव बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तब यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवताओं को भय होने लगा और वे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तब उस दैत्य ने भी उन पर अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने भी उसे सर्प के समान अपने बांधों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रह गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता था। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। 10,000 वर्ष तक उन दोनों का युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं हारा। तब थक कर भगवान श्री विष्णु बद्रीकाल आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था और भगवान श्री विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। तब मूढ़ भी भगवान के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा और भगवान को सोया देखकर उनको मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के देह से एक उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन देवी ने राक्षस मूढ़ को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। और श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा की गोद से उठे तब इन सब बातों को जानकर उन देवी से कहे कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी और आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। और जो भी भक्त एकादशी का व्रत और पूजा करेंगे उनको सदैव मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो यह थी उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा और व्रत का महात्म्य। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम अगली कथा के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।